अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमेंट्री के कोशों के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। बिन मौसम बरसात तो हमने सुनी है, आज बिन मौसम बजट पेश हो गया है। एक और पाकिस्तान के अंदर मिनी बजट की कैफियत है। और हम देख रहे थे पहले डॉलर महंगा था, सोना महंगा था, तेल महंगा था, चीज़ें वैसे भी महंगी होती चली जा रही थी। और आज उन्होंने बाकायदा मिनी बजट के उन्वान से पार्लियामेंट के अंदर एक बम गिराया है अवाम के ऊपर और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी कर दी, जिसकी वजह से महंगाई का एक बड़ा तूफान आने का अंदेशा है। उमर मुझे बताएंगे कि किन किन चीज़ों पे क्या क्या नए टैक्सेस आयद हुए हैं, ताकि हम उसी हवाले से फिर अपनी बात भी आपके सामने रखें और अपने हवालों से भी कुछ मनसूबाबंदी करें कि हमें कैसे अपना घर का बजट जो है बनाना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे हम पे इम्पैक्ट होने वाली चीज है, जनरल सेल टैक्स जो है 17 से 18% कर दिया। अच्छा, ये क्या है? मतलब मैं इधर एक बात करूंगा यार, आप ये जनरल सेल्स टैक्स क्यों लगाते हो इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग जनरल सेल्स टैक्स ऑन एवरीवन? क्योंकि ये गरीब पर भी लग रहा है, अमीर पर भी लग रहा है इक्वली। आप ये क्यों नहीं करते कि जो दुकानदार हैं, जो वेंडर्स हैं, उनके ऊपर आपका टैक्स लगाएं, जो वो अशिया उनकी हैं उनके ऊपर प्रोडक्शन के हवाले से लगाएं। और ये तो जो आप लगा रहे हो, ये तो अब अमीर आदमी जो है उसको फर्क नहीं पड़ेगा 1% बढ़ने से, लेकिन गरीब आदमी जो है। वो अमीर आदमी उन्होंने कहा है, अमीर आदमी की कहा है भाई लग्जरी पे हम 17 18 या 25% लेंगे टैक्स। चलो, अब लग्जरी आइटम क्या है ये मुझे अब नहीं पता। लग्जरी क्या है इसमें? लग्जरी में क्या क्या आता है जी? गाड़ियां कैट आती फूड, हैं ये? एसी गाड़ियां आती हैं या नहीं आती? एसी? कैट आपका फूड एसी लास्ट टाइम। लग्जरी में आता है। आपका टीवी भी लग्जरी में आता है। हम्म। और उसके अलावा आप अच्छी गाड़ी भी आपकी लग्जरी में आ जाएगी। ये तो हम आप अज्यूम कर पाकिस्तान रहे में हैं ना। आपका सांस लेना भी लग्जरी में आता है आजकल। अच्छा, नहीं, ये जो हाँ, उमर ने भी बात की है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। कैट फूड भी लग्जरी में आता है। अच्छा, मेरे ख्याल में कैट फूड में तो शायद ठीक है, 25%। मेरे ख्याल में ये ठीक है। या तो अगर आई देखो डोंट पाकिस्तान माइंड, देखें, कैट आई एम फूड नॉट अ अगर कैट पर्सन। बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है देन इट्स फाइन, तब लगना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान में बना सकते हैं देन मेरा नहीं हाल उस पर लगना चाहिए, बल्कि एक इंडस्ट्री है जो कि आप उसको ये क्या आपने कहते हैं बात इम्प्रूव बहुत कर अच्छी की सकते है हैं। और मेरा ख्याल में यही असल चीज है, बात करने की जरूरत है कि ये अगर कैट फूड भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है ना, तो हमें बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है कि फिर हम अपने मुल्क में प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं। यानी असल में आप। प्रॉब्लम ये है सर, वो कहेंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमें प्रोडक्शन के लिए इतना पैसा चाहिए, फिर आगे हमने वैल्यू एडेड टैक्स और वो सब चीजें काउंट करके इतने परसेंट गवर्नमेंट को देना है, फिर हमें भी कुछ बचे, इतना हमने आवाम से लेना देखें, है और अच्छा, फिर कुछ इतना चीज़ें हमने करना ऐसी है। हैं ना सो दे हैव कि टू वो फॉलो द आप मैकेनिज्म ना। इंडिजिनस डेवलप उनकी वो प्रोडक्शन कर सकते हैं बड़े आराम से, और आपके पास ऐसे इदारे, ऐसी फैसिलिटेशंस, ऐसे फैसिलिटीज़ और ऐसी रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर लोग तहकीक कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। और वहाँ से आप साइंटिस्ट हमारे मौजूद हैं जिनको आप ये टास्क दे सकते हैं कि आप मुल्क के अंदर कोई सस्ती कैट फूड तैयार करवाएं, मुल्क के अंदर कोई इसी तरह मुर्गियों की जो फीड है वो तैयार करवाएं। अब आपको मैं बताऊं, मुर्गियों की जो फीड है वो बनाने बहुत के बाहर लिए, से हो रही है। हाँ, वो बाहर से आ रही है वो भी। और वो फीड इतनी कोई अनहाइजेनिक और इतनी डेंजरस है फॉर योर हाँ, हेल्थ कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए वो तो लगा टॉपिक है, लेकिन देखें स्टिल बात ये है कि चीजों पे जो है ना वो टैक्स पड़ता है। मिसाल के तौर पर भी एक और टैक्स जो लगा है वो जनाब ये लगा है कि आपके एयर टिकट पर जनाब 20% टैक्स लगा दिया, पहले शायद वो 10% था। 10% था। यार मुझे समझ नहीं आती भाई, आप अच्छा चले लगाना भी है तो आप जो बैरून मुल्क ट्रैवल है शायद उस पर लगा लें, अंदरून मुल्क पहले हमारे पास कम है। अब कराची जाना है आपने नहीं यार, इस्लामाबाद लाहौर बैरून से। मुल्क भी कैसे लगाएं यार? मुझे एक बात बताएं आप, नहीं जो आपका बिल्कुल, लाइक लेबर जस्ट अज्यूम है। लग्जरी लग्जरी की अगर बात हाँ, करते हैं, किसी ने जाना है अगर, तो आपके यहाँ चले हम पाकिस्तान के अंदर जाने के लिए लगा रहे हैं। यानी अंदरून मुल्क पहले मसला है कि आपके पास ट्रेनें सही चलती नहीं, टाइम पे नहीं पहुंचती। आप अगर किसी और ड्राइवर वगैरह पे जाएं तो वो बहुत स्लो है। एक अगर जहाज पर जल्दी जा सकता है आप उस पर भी लगा दें ताकि मजीद लोग जाए ना, मजीद स्लो ट्रांसपोर्ट यूज करें और उस पर जाएं भी क्यों, ये मुझे समझ लगा नहीं रहे आती। एडवांस टैक्स। डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे 5% था, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे 10% था, अब इन्होंने इंक्रीज कर दिया। अब और ये जो कितना है? एडवांस टैक्स 20%। है, ये एडवांस टैक्स जो है आपका, ये असल में इसकी रीजन क्या होती है कि ये आप एफबीआर आपको ये रिफंड करेगा। ठीक है। अब पाकिस्तान में आप 10% 20% एडवांस टैक्स दे रहे हो, और उसके बाद क्या होता है जब आप एप्लीकेशन देते हो और वो रिफंड की, तो आपको 2 सालों के अंदर रिफंड की एप्लीकेशन देनी होती है। वो 2 सालों के अंदर आप रिफंड की एप्लीकेशन देते हो, वो आपको रिफंड कभी हुए ही नहीं। मुझे कोई एक बंदा हम्म। पाकिस्तान का लाके दिखा दे जिसको रिफंड हुए होंगे पैसे। लोग आपको रिफंड करते आठ भी ना। मेरे एक दोस्त, उसने कहा रिफंड कर लो, कहता है रिफंड कर लो, मेरे अगले इन्वेस्टिगेशन मेरे पे आ जानी है, मैं रिफंड कर ही नहीं रहा, अगर थोड़े पैसे छोड़ दो। अच्छा, नहीं, मैं इसमें हालांकि इन्वेस्टिगेशन उसमें यह आएगी कि आपको रिसीट्स देनी पड़ती हैं। हम्म। आपको कुछ लाइक इनकम टैक्स कटा, आपको कोई सर्टेन अमाउंट का टैक्स कटा, दैट इज हाँ, लेकिन अगर ये विथहोल्डिंग। मेक श्योर हो ना हाँ, कि वो रिफंड हो जाएगा तो लोग करेंगे। तो आप लोग करेंगे करेंगे। ना। आपने पहले लोगों को लालच दिया कि आप वो हम्म। रिफंड करेंगे, फिर जब आपकी आधी से ज्यादा
आपने एनटीएन बना लिया तो आपने ये भी लॉ बनाया हुआ है कि जी जब एनटीएन बना लिया तो आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर जमा कराएं। चाहे जब आप आपकी इनकम इनकम हो टैक्स या ना रिटर्न, हो। हाँ, जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करा लिया, सो बेनिफिट आपको कहाँ पे मिल रहा है? प्रॉपर्टी सेल परचेज में। अब पाकिस्तान में लोगों के पास पैसे होंगे तो वो प्रॉपर्टी सेल परचेज करेंगे ना। आधे और से वो भी ज्यादा कोई आवाम तो बहुत विथहोल्डिंग और सिग्निफिकेंट एडवांस टैक्स दे वो भी रही कोई है। बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉफिट नहीं है, आई टेल हाँ, यू, चले वो फायदा नहीं 5 है। से 2% हो जाएगा, हाँ, आप ये यानी जो करना चाह रहे हैं। आपकी डेली बेसिस की चीजें हैं ना भाई, फर्क वहां पे आना चाहिए। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात करना भी चाह रहा था, वो ये कि भाई टैक्स स्लैब्स बनाए आप, ठीक है, डिवीजन करके, कि अगर तो माशरे के जो तबकात हैं जो सालाना जिनकी इनकम 2 मिलियन से ज्यादा है, चले उनके ऊपर तो समझ में आता है 20% जहाज का उनसे ले लें, या 25% लग्जरी ले लें, या बाकी 17% जनरल सेल्स टैक्स ले लें। लेकिन जो वो तबका है 18% जिनका, अब। हाँ 18%, या वो जो तबका है जो अभी मिडिल क्लास में है, जो अभी 80,000 रुपए तक कमाता है सालाना, जो पहले भी हमने जिसके ऊपर बात की एक प्रोग्राम के अंदर, या वो जो तबका है जो इससे भी कम कमाता है, यानी जिसकी तनख्वाह महीना 30 से 40,000 है, ये आप 3 स्लैब्स बना दें, अपर क्लास, मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास है, और टैक्स उसके हवाले से इम्पोज करें, पेट्रोल भी उसी हवाले से दें आप। यानी जो बंदा महाना सॉरी सालाना बिलफर्ज 20 लाख से ज्यादा कमाता है, 2 मिलियन से ज्यादा कमाता है सालाना, उससे बेशक आप पेट्रोल अपनी फुल प्राइस पे ले बेचें उसको। जो बंदा, वो कहेंगे, उनके पास एक रीजन ये होगी कि इफ यू कांट अफोर्ड द टिकट देन व्हाई आर यू ट्रैवलिंग। अगर आपको इतनी मुसीबत पड़ी है ट्रैवल करने की तो इट्स मीन यू कैन अफोर्ड इट। नहीं नहीं ठीक नहीं, है, यू हैव टू कभी ना, आप, यू हैव टू। अब आपका जितना लेबर तबका है, जो मजदूर पेशा तबका है, गल्फ के अंदर लाखों की तादाद में हमारे पाकिस्तानी भाई मौजूद हैं, यूरोप के अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं जिनके पास टिकट खरीदने के लिए भी उनको कर्ज लेकर जाना पड़ता है। तो मेरा यहाँ पर पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो आप लग्जरी है ना, तो वो फिर होना लग्जरी, लग्जरी उस पर होना चाहिए जो लग्जरी अफोर्ड कर सकता है। अब आम बंदा तो लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप उससे टैक्स वही ले रहे हैं अमीरों वाला। आप मेक श्योर करें, आप पहले मेक श्योर करें, देखें आप टैक्स लें, आपको कोई अच्छा, मना नहीं दूसरी कर रहा मेरी टैक्स तजवीज ये है ना समरा, मैं दूसरी तजवीज ये जी, कहता हूँ कि आप चलें, आपने टैक्स लेना है ना, तो आप जो टैक्स पेयर हैं उनको इंसेंटिव दें, यानी फर्क हो, पता हो। एग्जैक्टली। यानी अब जो आपका सिटीजन है जो अपना टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा है एनुअल, वो भी 20% जहाज पे टैक्स पे कर रहा है टिकट पे, और जो नहीं करवा रहा वो भी कर रहा है। अब मैं रोज रोज तो प्रॉपर्टी नहीं ना खरीद रहा, बिल्कुल। लेकिन मुझे जहाज पे हो सकता है 4 दफा सफर करना पड़े, या 10 दफा कराची जाना पड़े, या किसी और मुल्क जाना पड़े, या इसी तरह मुझे मोबाइल खरीदना है, वो भी साल में हो सकता है 1 आध दफा खरीदना पड़ जाए, या और दीगर मामलात जिसके अंदर इमीडिएटली मेरी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मुझे अगर रिलीफ मिलेगा तो वो फायदेमंद होगा, और उससे लोग इंकरेज होंगे कि यार वाकई ये तो रोजमर्रा की बात है, तो हमें करवा लेना चाहिए टैक्स अपना। या जो मोटरवे पे लोग सफर कर रहे हैं उनका टोल टैक्स बाकियों की निस्बत फिर कम हो, जो टैक्स पेयर हैं उनकी निस्बत। ये तो असल में गवर्नमेंट ने स्कीम्स तो ऐसी बनाई हुई है, लाइक जब पाकिस्तान में ये एकदम से आप कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आई, एक लोगों को एक नॉलेज मिला कि अच्छा हमें टैक्स देना चाहिए। बाहर के मुल्कों के अगर आप टैक्सेशन का सिस्टम देखें तो वहाँ पे लोगों को बेनिफिट्स भी मिलते हैं, एजुकेशन में मिलेंगे, हेल्थ में मिलेंगे, बेसिक नेसेसिटीज पे आपको मिलते हैं। पाकिस्तान में क्या है, आपने लोगों को लालच दी कि जी ये विदहोल्डिंग और एडवांस टैक्स है, चले प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने पे, गाड़ी का कुछ करने पे फलां फलां जगह पे इतना कटा, वो वहां पे कहीं ना कहीं हो गया, 5 से 2% हो गया, कुछ भी हो गया। फिर आपने कहा कि जी चलो आप अब जिस तरह ये 20% इस पे कर रहे हैं, आप एडवांस टैक्स काट रहे हैं, तो जो टैक्स पेयर है उसको आपने ये लालच दिया ये रिफंड हो जाएंगे। पर आपका रिफंड का प्रोसीजर ही नहीं है कोई। आप एप्लीकेशन दें, उसके ठीक बाद है आप आरटीओ के चक्कर लगाएं, आपको पैसे नहीं रिफंड होंगे। जी फिर आपने उसके उमर, अंदर लिमिटेड कोई टाइम और दो टैक्स साल बढ़ा रखे है, में। बिल्कुल ठीक। वो आप बात करते हैं वन टाइम और उसकी ये बार बार करने वाली, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के फैसला किया। वन टाइम शादी तो एक दफा ही करते हैं ना आप, तो शादी भी अगर आप करेंगे ना तो तमाम अहराजात पे 10% टैक्स होगा। ओह चलो, शादी पे भी टैक्स लग गया। अब बताओ, ये दूसरी शादी पे लगा है, ये पहली पे भी लग गया है? ये पहली पे भी है क्या? चले मैं तो बच गया। आप लोग सोच ले किसी का भी रहता दूसरी तो। दूसरी पे है, पहली पे है? पहली पे है। तो ये देखे ना, अब ये एक बंदे ने, पाकिस्तान में गरीब आदमी ने एक ही दफा शादी करनी होती है, उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया, ठीक है। और ये तो मैं समझता हूँ ये शादी तो टैक्स फ्री होनी चाहिए थी, बल्कि आप ऐसी जगह बनाते, ऐसे शादी हॉल्स आप दे दें, कोई एक आध कोई कम्युनिटी सेंटर रिजर्व करवा दें आप, ये किसी अच्छी जगह पे, इस्लामाबाद की, सर लाहौर की, हमारी आवाम का भी पार्क इसमें दे कसूर है, दें। आप लोगों को कहें कि हमारी भाई आवाम जो का भी इसमें इसमें, कसूर है सर। देखिए आप ना मुझे बताएं समरा, आज मैं ये करेंगे तजवीज दे रहा हूँ कि आप ये जी कहें, इंस्टेड ऑफ, ठीक है जो महंगी शादियां उन पे आप जितने मर्जी टैक्स लगाएं, बड़े बड़े होटल्स में करने वाले हैं
उन पे लगाएं टैक्स जितने लगाने हैं आपने, कोई मसला नहीं है। हम्म, मेरी तजवीज ये है कि कुछ जगहों को तो आप आवाम के लिए फ्री कर दें, यानी आप टैक्स लें अमीरों से लेकिन गरीबों को रिलीफ भी मिले ना। अब फिर वही बात है, अमीर की शादी पे भी सेम टैक्स है, गरीब की शादी पे भी सेम टैक्स है। गरीब के लिए आप ये करें कि कम्युनिटी सेंटर होते हैं हर सिटी में, हॉल्स होते हैं, म्यूनसिपलिटी के पास हॉल्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, आप वो फ्रीली अवेलेबल करें लोगों को कि भाई आपने बुकिंग करवानी होगी इसकी और ये आपको फ्री जगह मिलेगी। और इधर जो वन डिश देगा और उसकी सर्टेन लेवल से कम सैलरी है वो यहाँ पर आकर के अपना फ्री फंक्शन कर ले रिजर्व, हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। तो लोगों को भी थोड़ा सा एक फायदा मिले। अब एक तरफ वो शादी हॉलों के किराए भर रहा है, बाकी जो इंतजाम हैं उसको देख रहा है और फिर ये टैक्स भी अब भर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये काफी मुश्किल हो जाएंगे हालात। जी अच्छा, एक आखिरी चीज जो बढ़ी है मजीद, शायद वो भी चीजें बड़ी तफसीलात अभी तक आई हैं उसमें, कि अगर आपको सीमेंट खरीदना है तो हर सीमेंट के पर किलोग्राम पे 2 रुपए का इजाफा है। 2 किलोग्राम 2 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा मजीद। तो यानी मतलब कुछ यानी कि मजीद चीजें इसका बनाने मतलब की ये कि कोशिश ना जितनी भी करें आप। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री है, सारा जितना हमारे घर बनाने की इंडस्ट्री है, ये तमाम चीजें मजीद महंगी हो जाएंगी ऑलरेडी। प्रॉपर्टी वैसे डाउन है प्रॉपर्टी डाउन है, और लेकिन इसके बाद देखिए मजीद। ना, आप अभी इस वक्त अगर किसी ने 5 मरले के ऊपर भी घर बनाना है ना, डबल स्टोरी, तो उसका 1 करोड़ रुपया बहुत आराम से लग सकता है। यानी आप ये देखें कि उसके गरीबों के लिए जीना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ना। अब 1 करोड़ किसके पास है उस पे लगाने के लिए, उस 5 मरले की जगह के ऊपर मजीद तामीर करने के लिए? कहाँ पे इतने पैसे लोग लेकर आएंगे? बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, मैं यहाँ कहने को गंदम चावल दूध खुले दूध पे टैक्स नहीं है, और भाई इस पे टैक्स आप लगा ही नहीं पाते, वरना आप पहले लगा देते। हम्म इन पे इनकी बस ही नहीं चलता है, कैसे लगा पाए? इनके पास वे आउट ही नहीं है अभी तक, और एहसान नहीं, जता इन पे रहे हैं हम है पे ना कि इनके पे टैक्स, क्यों टैक्स नहीं नहीं है। है? ये मेरा ख्याल में ये जो आपकी नहीं, जो जनरल सेल्स खुले टैक्स दूध है। खुले दूध अच्छा, उन पर, खुले दूध पर, लेकिन वो खुले दूध की कीमत वैसे ही बढ़ जाती है, जाहिर बात है। जो लेकिन वैसे बंदे कहने हैं वो वो तो सोलर बढ़ती पे है, नहीं लेकिन जाएंगे ना। खुले दूध पे इनकी जेब में कुछ नहीं जाता। खुले इनकी दूध पे जेब में नहीं कुछ नहीं होगा, जाता। लेकिन जो जानवर खाद हैं शाद पे हो। उनकी फीड है उस पे होगा। यार हाँ, तो किस जब फीड पे चीज पे होगा। फीड टैक्स नहीं महंगी है? मैं आपको होगी तो बताता वो हूँ किस दूध भी चीज पे महंगा टैक्स कर नहीं है। देंगे। मैं आपको बताता हूँ सर, टैक्स नहीं है सोने के ऊपर, टैक्स नहीं है। जितना मर्जी सोना खरीद लें आप, 1 किलो सोना खरीद लें बेशक आज की तारीख में जाके सुनहरे से, कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर। ठीक है। सर आप शादियों पे सोना देना होता कितना है लोगों महंगा ने। करवाना है? आप मुझे एक बात बताएं, नहीं, आप मैं जितना ये बता महंगा रहा होता हूँ है उस पे आपको कि टैक्स भी वहां लगा पे देंगे, तो फिर सारी, सोना किधर? वही गरीब नहीं पहनता सोना, ये अमीरों के चोचले हैं। ठीक है। आप क्यों नहीं वो पहन सकते जिसके अंदर थोड़ी सी वो हुई हुई है, कोई मिलावट हुई हुई है? और ये क्या सोना पहनना बहुत वाजिब है, जरूरी है? आप कोई आर्टिफिशियल सेट लेके पहन ले बेहतरीन, इतने इतने अच्छे अब तो आ रहे हैं। और कहाँ पे सोने के जेवरात इतने पहने जाते हैं? आप देखें अगर आप सर फिर बात वही जो है ना, वो बात फिर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चली जाएगी। लेकिन आजकल जो पाकिस्तानी अवाम का एक माइंडसेट है ना, वो जो एक मुहावरा होता था, जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए, आजकल वो खत्म हो चुका हुआ है। आजकल ये हिसाब है कि भाई फलां ने अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी पूरी शादी इतने हल्ले गुल्ले से मनाई, मैं भी मनाना चाहती हूँ। आप जहेज पे जितनी मर्जी पाबंदियां लगा दें, आपको ऐसी औरतें भी मिलेंगी जो कहेंगी नहीं जी, मैंने तो टीवी भी लेना है, मैंने तो एसी भी लेना है, मैंने तो मशीन भी लेनी है, मैंने तो फलां भी लेना है। आप यहाँ पर किस किस की माइंडसेट चेंज करेंगे? ठीक है, फिर गवर्नमेंट लगा रही है टैक्स सबके ऊपर, बस तो फिर यही बात है ना, गवर्नमेंट तो फिर उस चीज को देख लें, आप चार्ज करिए और वो ऐसे ही करती रहेगी, लेकिन क्योंकि आपकी अगेन आवाम मैं को उसी देना पॉइंट को एम्फसाइज करूंगा। मैं उसकी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। इट इज नॉट समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, और इट इज नॉट समथिंग के जस्ट आई एम टेलिंग यू के एज ए आइडिया। लेकिन असल में जो चीज़ ये इम्प्लीमेंटेड हुई है यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ खुद मलेशिया के अंदर, यहाँ पर 3 कैटेगरीज इन्होंने सोसाइटी को तकसीम किया हुआ है अपनी, और उसको ये कहते हैं B1 B2 B3, इस तरह करके इन्होंने उसको नाम दिए हुए हैं, यानी सोसाइटी के तबकात को। जो सबसे निचला तबका है, जो B1 से बिलोंग करता है, उस तबके के ऊपर किसी किस्म के टैक्सेस नहीं है। उस तबके के बच्चे अगर यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो उनकी फीस आधी है। उस तबके को घर बनाने के लिए सब्सिडी मिलती है। उस तबके के ऊपर बाकी तरफ से गवर्नमेंट जो है वो उनको मुख्तलिफ मराआत और मुख्तलिफ चीजें देती है ताकि वो उनकी कैटेगरी इंप्रूव हो, वो B2 में आ जाए। इसी तरह जो B2 कैटेगरी है उसके ऊपर जो है टैक्स इम्पोज्ड है, और उसकी शरह एक मखसूस उसकी शरह है। और फिर आता है B3, यानी जो बंदा मखसूस महाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा है पाकिस्तानी के हिसाब से, उसके ऊपर सबसे हाईएस्ट शरह का टैक्स लगता है। और वो सबसे हाईएस्ट, उसको कोई सब्सिडी नहीं मिलती, उसको गवर्नमेंट कोई मराहत नहीं देती किसी किस्म की, वो हर चीज़ के फुल टैक्स देता है, वो लग्जरी टैक्स भी फुल दे रहा है, वो उसके ऊपर तमाम तरह की जो है ना वो गवर्नमेंट उससे वसूल कर रही है, जो उसको एक हाईएस्ट पे मिल रही है उसके अगेंस्ट। दूसरे नंबर वालों को टैक्स कम देना पड़ता है, और तीसरे नंबर वालों को टैक्स देना ही नहीं पड़ता। यानी पाकिस्तान के हिसाब से जिस बंदे की सैलरी यहाँ पर 2.5 लाख से कम है ना,
उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, वो जीरो टैक्स पर है। गरीब अब मैं वहां गरीब बंदा, अब मैं आपको हमारे यहाँ का अमीर बंदा। बताऊं, नहीं, हम ये कह रहे हैं, नहीं देखें वो तो अपनी जगह पर बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में ऐसा हाँ निजाम क्यों नहीं ला सकते? आप मैं पाकिस्तान आपको में कह बताती दें हूँ कि मैं ठीक है आप आपको सैलरी नहीं बताती हूँ बढ़ा कि सकते। आप क्यों नहीं ला सकते। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में आपके पास ऐसे इंस्टीट्यूशन ही नहीं है जो चेक एंड बैलेंस रखें। ठीक है, पहली नहीं फर्स्ट है बात समरा, ये। देखो नहीं, यहाँ पे मैं सेकंड थोड़ा बात सा कट सर, करूंगा आपको, आप यहाँ से बेशक कंटिन्यू करें, पाकिस्तान में है, यही तो पॉइंट है। नादरा हमारे पास एक ऐसा इदारा है कि जिसके पास तमाम पाकिस्तानियों का बायोडाटा मौजूद है इस वक्त। सर आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो है ना ये इसको डिक्लाइन सर्टिफिकेट दे देते हैं जब आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना होता है। मैं आपको इसके भी बीच की स्टोरियां बताऊं। नादरा आप चले जाए, नादरा को पता चलता कुछ नहीं होता। आप फेडरल में, मैं आपको बता रही हूँ, आप फेडरल की एग्जांपल ले लेना। आपने जी कह दिया कि जी अब कोर्ट जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं देगा, नादरा देगा। आपने इजी कर दी चीजें। नादरा को आपने साथ ही ये भी ऑप्शन दे दिया कि कुछ इश्यूज होंगे तो नादरा डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू करे और कोर्ट से जाकर लोग सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लें। फेडरल में नादरा बगैर किसी वजह के डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। हाँ नहीं बिल्कुल, ये तो तो आप इंस्टीट्यूशनल इश्यूज नादरा हैं। नादरा के पास तो कुछ, नादरा का मुझे लगता है डेटाबेस ही फजूल और फारिग है और नहीं उसको नहीं, दोबारा से वो इनको बहुत बनाने रिच की है, जरूरत है। उनको बस ये देखना है कि आपस में ना कोलैबोरेशन करवाने की जरूरत है मुख्तलिफ इदारों आप की, आप यानी जो पहली बात एफबीआर कर को रहे आप थे ना, लिंक करवाएं इनके साथ। हाँ और आप जो पहली एफबीआर वाली बात कर रहे थे, टैक्सेशन वाली बात कर रहे थे, आप उनकी एग्जांपल्स लेते ना, पाकिस्तान में भी 3 लाख बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, छोटे लेवल का पैमाने का बिजनेस, 3 लाख से कम अगर आपकी सैलरी है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न ना फाइल करें, आप एनटीएन ना बनाएं। ठीक हो गया, ये हो गया। और जो आपकी दूसरी सैलरीड पर्सन है दैट इज 6 लाख। अब आप इसमें ये देखें स्लैब्स उन्होंने बनाई हुई है। अब मसला क्या है, इंसेंटिव्स उन्हीं को दे रहे हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो जिनका एक्टिव का स्टेटस आ रहा है। अब क्या होगा, उन जो बंदों का एक्टिव का स्टेटस नहीं आ रहा ना, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है कि अगर उन्होंने अपनी मेहनत से पैसे कमाए दूसरी और उन्होंने बात घर ये कि खरीद जो लिया तो आपने बात की वो है ना, डबल। असल डंडी वहां पे मारते हैं ये लोग। जी मतलब आप जो कह रही है ना कि जिन्होंने 3 लाख का बिजनेस है, रिटर्न जिसके 3 लाख की सेल हो रही है, तो उससे ज्यादा पे लगेगा टैक्स, इससे कम पे टैक्स नहीं लगेगा नहीं, ये नहीं भाई। मैं कह रही टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं आपको बता रही हूँ फिनोमेना मतलब किस उसको तरह है। एनटीएन और वो फाइल करना है, राइट? एनटीएन वो उसके अब ऊपर सुने, ऑब्लिगेशन है कि वो एनटीएन नंबर अपना अब बनवाएगा, रजिस्ट्रेशन वो करवाएगा। ये रिपोर्ट ही नहीं करेगा कि मैं 3 लाख रुपए सेल हो रही है, वो जानने नहीं अब देगा इन्होंने, इनको। मैं आपको बताती हूँ इन्होंने क्या किया, उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ने के लिए इन्होंने लालच देना शुरू कर दी, एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स से रिलेटेड। जो आपका ये जहाज के ऊपर और फलान फलान चीज के ऊपर कट रहा है कि रिफंड हो जाएगा। अब उन्होंने तो उनको भी नहीं रिफंड किया, आपको बड़े मगरमच्छों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका छोटा तबका है, उसने अगर गाड़ी भी खरीदी है, चले किसी भी तरह पैसे जमा करके उसने गाड़ी खरीदी है, व्हाइट मनी है उसकी, उसको भी इनकम टैक्स रिटर्न जान के अब जमा कराना पड़ेगा, वो इंसेंटिव लेने के लिए कि जहां पे 10% या 5% टैक्स है, मेरा 2% कटेगा। और मुझे किसका क्या बेनिफिट मिलेगा, मेरा बैंक विड्रॉवल से टैक्स नहीं कटेगा, बैंक से आप ट्रांजेक्शन कराएं तो टैक्स जी। कटते हैं। सबसे पहले तो बैंक वाले आपका दिमाग खा जाएंगे ना कि जी आपने बेशक आपकी इनकम कम है लेकिन आप एनटीएन बनवा लें और सब कुछ कर लें। सो हमारा जो एक पूरा प्रोसीजर चल रहा है वो ही इतना फ्लॉड है कि इसको ठीक करते करते आपको टाइम लग जाएगा। आप किस तरह से ठीक करेंगे, आप कैटेगराइज भी कर लेकिन लें, कहीं से आपने तो किया है समरा देखें, कैटेगराइज? कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना हमें। अभी हम कम से कम इसको फौरी तौर पे यहीं से शुरू कर लें To be कि जो very honest, मोटरसाइकिल I वाला am है, very देखें disappointed. मैं I यहाँ पे am एक चीज very कहता हूँ। disappointed with जी this FBR and all the things. जी बिल्कुल ठीक है, Really. सभी डिसअपॉइंटेड हैं। हाँ मेरा और असल में ये है कि बेशक आप चलें, एक तो हम ये कह सकते हैं कि जी टाइम लगेगा, कुछ रिफॉर्म्स करने में टाइम लगता है इन चीजों में, दैट दैट दिमाग दैट इस्तेमाल करने में सर, लेकिन दिमाग बात ये है इस्तेमाल ना, करने में टाइम। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको आप बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए बगैर भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। मसलन मोटरसाइकिल के अंदर जो बंदा पेट्रोल डलवा रहा है, मेरे ख्याल में उसको रिलीफ दिया जा सकता है। ये तो साफ नजर आ रहा है ना, इसके लिए तो आपको कोई मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। एक आदमी आया बाइक के ऊपर आया बेचारा, अब बाइक की भी आप कैटेगरी रख सकते हैं कि जो 70 के अंदर डलवा रहा है उसको आप रिलीफ दे दें, जो 1 to 5 में डलवा रहा है उसको ना दें। ये रिलीफ्स हैं नहीं अगर है ना, आपकी फला। जो अच्छा 70 में सुने पेट्रोल यार, डलवा रहा देखें है और जो पाकिस्तानी मर्सिडीज में पाकिस्तानी डलवा रहा कौम भी है तो उसको शहजादी सेम है ना। रेट पे मिल रहा है पेट्रोल। हाँ मेरा कहने पॉइंट का यार अब्दुल्ला बिल्कुल अब्दुल्ला बिल्कुल मैंने पाकिस्तानी कौम भी शहजादी है ना। मैं मेरे पास 70 भी है, मेरे पास गाड़ी भी है। मैं 70 की टैंकी फुल करवा के ले जाता हूँ, आगे पेट्रोल निकालता हूँ, दूसरी गाड़ी में डाल लेता हूँ, मुझे यार पता है अब 70 इतना सस्ता मिल रहा इतना इतना इतने इतना हर बंदा नहीं करेगा, इतना हर है। बंदा 7 नहीं लीटर करेगा। 7-8 लीटर 70 में आ देखिए जाता है ना। एक्सप्लॉइट आप करने आपको वाला, आइडिया नहीं, अभी पिछले दिनों पेट्रोल की शॉर्टेज हो रही थी, मैं कहती हूँ तौबा अस्तगफिरुल्लाह, लोग ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, एक दूसरे को खारे को पड़े थे। और जैसी अभी पिछली गवर्नमेंट भी रही और जो जितने भी क्राइसिस रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, उसके अंदर जैसे ही पता चलता था अभी 2 दिन बाद पेट्रोल की प्राइस बढ़ जा रही है। सो आप अब आपका हाल देखते हैं,
लिख के सब कुछ, बस वो ठीक है। वही वाली बात थी कि लाइक अ वीडियो गेम, वो GTA वाला एक वो कंसेप्ट होता था, अगली गाड़ी को धक्का दो और निकल जाओ, बस उड़े जो उड़ना है सब अच्छा कुछ। सर, बस समझा ये समझा, हाल है। सॉरी बात काट रहा हूँ, इसमें स्टिल अब्दुल्ला सर बात में कोई ना कोई हल होता है इसमें ना। एक वो सुहेल मंज है जो इस पे काफी पाक व्हील्स का उसने एक सजेशन दी थी कि अगर आप पेट्रोल पे चीज, सुनील मंज उस पाक इस पे करना भी अगर आप पेट्रोल पे, तो आप एक काम भी कर सकते हैं, एक लोअर लेवल का पेट्रोल जो कि गाड़ी को चल ही ना सके, आप एक वो इंट्रोड्यूस करवाएं जिसका लाइक ऑक्टेन लेवल कम हो, और आप वो पेट्रोल आप बाइक के अलावा यूज नहीं कर सकते। जब आप बाइक के हर अलावा यूज चीज का नहीं कर सोल्यूशन सकते हो तो उसकी सकता प्राइस है। ऑटोमेटिकली कम होगी। तो हर एक का देर सोल्यूशन इज है। ए इफ देर इज ए विल देर इज ए वे, दैट्स इट। ठीक आई है जी, एग्री। तो आई थिंक इधर हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें जरूर बताइएगा आपको ये शो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।